ये देश के दो राज्यों की तस्वीरें हैं। दो अलग अलग तरह के प्रोटेस्ट, अलग अलग सवालों पर देश की जनता सड़कों पर उतरी। सबसे पहले चर्चा महाराष्ट्र के पुणे में यूनिवर्सिटी रोड को चौड़ा करने और उसके नाम पर 529 पेड़ों को काटने के खिलाफ जिस तरह से वहां के नागरिक सड़क पर उतरे और उन्होंने कहा कि पेड़ों का जेनोसाइड यानी पेड़ों का कत्लेआम वे बर्दाश्त नहीं करेंगे। लंबा प्रोटेस्ट किया, हाथ से हाथ जुड़ा, पोस्टर निकले और एक स्वर में कहा कि हमें ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट नहीं चाहिए जो इतने सदियों पुराने पेड़ों की बलि ले। इस प्रोटेस्ट से मिडिल क्लास प्रभावित होता है और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश, द ग्रेट योगी राज, वहां पर पिछले कुछ दिनों से उबाल मचा हुआ है स्मार्ट मीटरों को लेकर। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और प्रोटेस्ट इस तरह से कर रहे हैं जैसे पहले उन्होंने कभी नहीं किया। गांव देहात, शहर की महिलाएं, बच्चे, पुरुष सब अपने अपने घरों के स्मार्ट मीटरों को उखाड़कर सड़कों पर नहीं फेंक रहे, सरकारी कार्यालयों पर फेंक रहे हैं और कह रहे हैं ऐसा विकास हमें नहीं चाहिए। और दिलचस्प बात है कि चाहे पुणे का प्रोटेस्ट हो या उत्तर प्रदेश के अनगिनत शहरों गांवों में चल रहा प्रोटेस्ट, दोनों ही विकास और सरकारी विकास की लूट को चैलेंज कर रहे हैं। दोस्तों, आपसे अपील है, बेबाक भाषा का सदस्य बनिए, मेंबर बनिए और बहुत सीधा सा है, इस ऑप्शन पर जाइए, यहां क्लिक कीजिए 419, उसमें हमारे परिवार का सदस्य बने या फिर दबाकर क्लिक करके बटन को 1199 का फियरलेस फैमिली का मेंबरशिप ऑफर स्वीकार करें। आपकी यह मदद हमें हर हाल में चाहिए। आपका सब्सक्रिप्शन और आपकी मेंबरशिप से ही हमारी बेबाकी जिंदा रहेगी। पुणे वाचवा, झाडं वाचवा, पुणे वाचवा, एक झाड हजार श्वास, एक झाड हजार श्वास। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त भाषा। आप देख रहे हैं बेबाक भाषा पे दो टूक कार्यक्रम। पुणे हो या उत्तर प्रदेश, यानी महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश, जहां पर डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकारें चल रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें चल रही हैं, वहां अलग अलग अंदाज में, अलग अलग मुद्दों पर जनता जनार्दन प्रोटेस्ट कर रही है। सबसे पहले चर्चा पुणे की, क्योंकि पुणे दरअसल बताता है कि जो मध्यम वर्ग ढोल ढपली बजाता है, बैंड बाजा बजाता है, वोट देता है द ग्रेट विकास के नाम पर, और जब वह विकास उनके घर के पास के खूबसूरत पेड़ों को काटने पर उतर आता है, तब वह कहते हैं कि यह पेड़ों का जेनोसाइड हो रहा है। पुणे में यूनिवर्सिटी रोड को चौड़ा करने के लिए, मेट्रो के काम के लिए 529 पेड़ों को काटने का फरमान जारी हुआ और यहाँ पर बसने वाले लोगों ने कहा कि हमें यह इस तरह का विकास बर्दाश्त नहीं है। यह पेड़ सदियों से हमारी रक्षा कर रहे हैं, हमारे पर्यावरण को, हमारे जीवन को सांसें दे रहे हैं। और साथ ही में देखना बहुत जरूरी है, इस मिडिल क्लास प्रोटेस्ट के साथ साथ उत्तर प्रदेश में गरीब जनता का यह आंदोलन विकास के नाम पर जो लूट चल रही है, उनके जीवन को जिस तरह से तबाह किया जा रहा है, उसकी कहानी हमारे आपके सामने रख रहा है। यहाँ पर एक भारतीय नागरिक अपना स्मार्ट मीटर हाथ में लेकर कह रहा है कि यह तो स्मार्ट हो गया, पर मेरी ड्रेस तो देखो, क्या मैं स्मार्ट हूं? मेरे पास अपने घर को चलाने के लिए पैसे नहीं, बच्चे को स्कूल भेजने के लिए पैसे नहीं, इतना बड़ा बिजली का बिल मैं कैसे चुकाऊंगा? स्मार्ट मीटर तो हाथ में, मगर मेरी स्मार्टता देख लो। आज भी पतलून में खड़ा हूँ, बच्चों का पेट भरूं, उन्हें पढ़ाऊं लिखाऊं। क्या नाम भैया आपका? मेरा नाम है श्याम बाबू। बताएं क्या प्रॉब्लम आ रही है इस प्रकार के मीटरों में? इतनी परेशानी आ रही है मीटर से,
कि हमें यही ना पता पड़ते कब हम पे छाते में कितना बिल चढ़ गो देते परेशान है बिल ही बिल दिख रहा हमें तो कछु दिख नहीं रहा। सवाल बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश में इस समय स्मार्ट मीटर्स जो योगी सरकार ने लगाए, बड़े बैंड बाजे के साथ लगाए और कहा कि बस अब सारी बिजली चोरी पकड़ी जाएगी, कहीं से भी कोई लीकेज नहीं होगा। लेकिन इसने नागरिकों का जीना हराम कर दिया है, क्योंकि यह प्रीपेड मीटर्स हैं। यहाँ पर एक नौजवान पूरा जोखिम उठाकर यह वीडियो भी हम तक पहुंचाता है, जिसमें वह बताते हैं कि किस तरह से मकान बंद है, कोई रह नहीं रहा मकान में, लेकिन स्मार्ट मीटर स्मार्टली दौड़ा जा रहा है। तो मीटर में लाइट जल रहा है, देखो 000 है ना सब। सब 0 है। और एक चीज देखो, इतने हरामी है बिजली विभाग वाले, इससे ज्यादा हरामी है। घर बंद पड़ा है और हर दिन 5 रुपया कुछ पैसा बिलावत है हर दिन। और घर बंद पड़ा है, ऐसा है कि एक बल्ब जला था, एनसीबी गिरा के देता। देखो एनसीबी है गिरी है। घर में देखो, घर की हालत देख लो, घर की हालत से पता चल जाएगी घर बंद पड़ा है। ये देखो आंधी तूफान कितना कचरा बना है, कहीं कुछ जल नहीं रहा ना। और दिखाई अभी एनसीबी उठाई है, देखो ये लाइट अंदर नहीं आ रही है, कहाँ भाई पूरा हर जगह गिरा है। अरे भाई हर जगह से पूरी एनसीबी गिरी रही ना। और घर की स्थिति देखो, पूरा घर दिखाओ पूरा। अब यह देखो 28 तारीख का 5 रुपया, 27 तारीख का 5 रुपया, 26 तारीख का 5 रुपया, 25 का 5 रुपया, 24 रुपया का 24 तारीख का 12 रुपया, और 23 तारीख का 9 रुपया, और 22 का 14 रुपया। ये देखो हर दिन इतना बिल आ रहा। पता नहीं कहेगा बिजली विभाग का जो है इतना घपला चल रहा, या बिल कहेगा आ रहा हमका नहीं पता। साथ ही साथ यह नौजवान लड़की का भी वीडियो बहुत वायरल है, जिसमें वो अपने घर का स्मार्ट मीटर उखाड़कर फेंक देती है, डंडे से उसे पीट कर तोड़ देती है। और वो कहती है कि मेरे घर में तो 2 बिजली के बल्ब और 1 पंखा जलता है, पहले 200 रुपए से कम बिल आता था, अब 2000 रुपए से ज्यादा बिल आ रहा है, मैं कहां से दूंगी। और योगी सरकार है कि वह पूरी तरह से मगन है। हालांकि अभी फिलहाल उन्होंने रोक लगाई है, क्योंकि अगले साल चुनाव भी है ना। उन्होंने रोक लगा दी है कि अब आगे और स्मार्ट मीटर्स नहीं लगेंगे। कुछ रियायतें दी हैं कि तुरंत बिजली नहीं कटेगी आदि इत्यादि। लेकिन जनता जानती है उत्तर प्रदेश की योगी जी कि आप पर भरोसा करना बड़ा खतरनाक है। लोग यहाँ बोल रहे हैं कि क्या इसी के लिए आपको हम चुनकर लाए थे। महिलाएं शव यात्राएं निकाल रही हैं स्मार्ट मीटरों की, जाके पटक दे रही हैं उसे सरकारी कार्यालयों में, और कह रही हैं कि ना बाबा ना, हमें ऐसा विकास नहीं चाहिए, ऐसा विकास आपको मुबारक हो। अब दिल पर हाथ रख के कहिए कि चाहे उत्तर प्रदेश हो या पुणे हो, या फिर इसी तरह का खौफनाक खून चूसने वाला विकास जो निकोबार में हो रहा है। निकोबार आइलैंड में तकरीबन 1 करोड़ के करीब पेड़, पूरा जंगल काटने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। अगर वहां के लोग भी इसी अंदाज में खड़े हो गए अपने जंगल को बचाने के लिए, तब विकास और मोदी जी का विकास पुत्र कहां गायब होगा, सोच के बताइएगा। ग्रेट निकोबार द्वीप में करीब 1 करोड़ पेड़ काट दिए जाएंगे। वहां रहने वाले आदिवासी समुदायों से उनका घर छीन लिया जाएगा। उन जंगलों में रहने वाले लाखों जीव जंतुओं का अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। भयंकर तबाही मचेगी। इतना सब होगा क्योंकि नरेंद्र मोदी ग्रेट निकोबार आइलैंड अपने दोस्त अडानी को सौंपना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी अपने अडानी प्रेम में देश को तबाह करने पर तुले हैं। इन्हें कभी माफ नहीं किया जाएगा।